नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति एक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रही है। उन्होंने चीन और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कोलकाता में राजनीतिक रणनीतिकार प्रतीक जैन की कंपनी आईपीएसी के ऑफिस और घर पर ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई है। आईपाक ने कहा है कि यह एक परेशान करने वाला उदाहरण है, लेकिन वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आईपीएससी पर हुई छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने करीब 6 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे कोलकाता में आईपीएससी पर हुई ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि अप्रैल में खाली होने वाली असम की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। आज पीएम ने देश के युवाओं की ऊर्जा और संकल्प की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर टिप्पणी की है। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अपने हितों के लिए यह कदम उठाया। विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है कि ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह मंदिर भारत की आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का एक शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को फिर से याद किया। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर एक संदिग्ध चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है। वह बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। अब ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और देखरेख का काम निजी एजेंसियों, प्राइवेट एजेंसीज को भी दिया जा सकेगा, ताकि उनका रखरखाव बेहतर हो सके। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुई एक बस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह अपनी देखरेख में वेनेजुएला का तेल भारत को बेचने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर है, क्योंकि पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रही है। ये प्रतिबंध 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद लगाए गए थे। विपक्ष ने इसे शहीदों का अपमान बताया है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी द्वारा ईडी रेड के दौरान किए गए व्यवहार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान को कम करता है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आरोप लगाया है कि वह सीमा पार ड्रोन भेज रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चिंता का विषय है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त होगी और उम्मीद है कि 2026 में ही इसमें यात्री सेवा शुरू हो जाएगी। आईआईटी बॉम्बे में परम रुद्र नाम के एक नए सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। इससे देश में रिसर्च और वैज्ञानिक शोध को बहुत तेज गति मिलेगी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज सुबह का तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे कोहरा छाया रहा और कई फ्लाइट्स में देरी हुई।
गुजरात में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 साल की लड़की का अपहरण कर 8 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग बुश फायर्स बेकाबू हो गई है। वहां की सरकार ने इसे स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया है। आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस आईसीई अधिकारी द्वारा की गई शूटिंग का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बाद वहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और जांच शुरू हो गई है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं, जिसके चलते वहां की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका ने वहां की जनता का समर्थन किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी रश्मि शुक्ला ने आरोप लगाया है कि उनसे पहले वाले डीजीपी संजय पांडे ने विपक्ष के नेताओं, खासकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही रहेगा। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में काफी बहस छिड़ गई है और विपक्ष ने इसे बांटने वाली राजनीति बताया है। असम सीएम के बयान के जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंदन के एक विवादित मौलाना से संबंध होने के आरोप में राज्य के 2 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। इस कार्रवाई के बाद राज्य में विपक्ष ने सरकार पर विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।